हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और ये जो अभी आपको टाइम मिला हुआ है इसका प्रॉपर यूटिलाइज आप कर रहे होंगे। आप नई नई चीजें सीख रहे होंगे, नई नई स्किल सीख रहे हैं। तो इसी में मैं आपकी हेल्प करने आया हूं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के। दैट इज द सेम टाइम लास्ट ईयर जब आप पिवट टेबल यूज करते हैं और आपके पास में कुछ डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, तो कई बार एक एज अ डेटा एनालिसिस, एज अ बिजनेसमैन या फिर कोई और भी फील्ड से रिलेटेड आप हैं, तो आपको कई बार ये देखना होता है कि आपका बिजनेस लास्ट ईयर से कितना ग्रो किया है बाय वैल्यू एंड बाय परसेंटेज। तो इसके लिए जब आप पिवट टेबल में यूज करते हैं तो देन आपको वहां पे प्रॉपर व्यू नहीं मिलता है। जैसे आप इस पिवट में देख सकते हैं कि 2015 में हमने ये सेल किया, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। बट उसके नेक्स्ट कॉलम में यदि देखते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू है जो हमने 2014 के सेम टाइम यानी कि क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री में हमने जो सेल किया था उसका डेटा हमारे पास है। यदि हम उसके साथ परसेंटेज भी देख सकते हैं कि यानी कि जो 2015 क्वार्टर वन, 2014 के क्वार्टर वन में के हिसाब से हमने कितना ग्रोथ किया है, या हम अप गए या डाउन आए हैं, तो इस तरह का डेटा एनालिसिस आप जरूर करते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको पावर पिवट में सिखाता हूं कि आप इस तरह का डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको एक बार रूबरू करा देता हूं अपने यूट्यूब चैनल से। ये मेरा यूट्यूब चैनल है C4C कोचिंग फॉर कैरियर्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं पावर पिवट इन एक्सेल से रिलेटेड। यदि आपको सारे वीडियो जो हमारे, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे फोल्डर मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि पावर पिवट से रिलेटेड कौन सा वीडियो है एंड एडवांस एक्सेल से क्या रिलेटेड है। तो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करें एंड साथ में आपको दिखेगा बेल आइकन, उस पर भी क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो इससे पहले मैंने आपको दो चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप किस तरह से डेटा को पावर पिवट में इंपोर्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो मिस किया हुआ है तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में फिर से बता रहे हैं कि किस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 10 मिनट, 15 मिनट थोड़ा स्क्रैच भी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को सही से सीखें। मैं इस वीडियो में आपको डीएक्स फंक्शन, जो मैंने बात करता हूं कि जो पावर पिवट एंड पावर बीआई का बेस है, जिस पे फंक्शन लिखते हैं, दैट इज अ डीएक्स, उसमें हम आपको दो फंक्शन बताएंगे। फर्स्ट इज अ कैलकुलेट एंड सेकंड इज अ सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये दो फंक्शन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो फिर मैं आ गया अपने पावर पिवट का जो एडिंस है आपको डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास में पावर पिवट का एक एडिंस आएगा। तो मैंने इस मैनेज पे क्लिक किया तो हमारे पास में एक बॉक्स आ गया है पावर पिवट का। ये इसका आइकन है पावर पिवट का। तो इसमें सबसे पहले हमें डेटा इंपोर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम डेटाबेस, डेटा सर्विस, अदर सोर्स एंड एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो मैं अदर सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ और इसके सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेल डेटा। जब एक्सेल फाइल को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो चलिए मैं ब्राउज पे क्लिक कर देता हूँ और अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा जहां पर भी हमारा डेटा होगा। तो मेरा डेटा जो है, एक है रॉ डेटा, सेकेंड इज अ डेट कैलेंडर। तो मैं रॉ डेटा को सबसे पहले अपने इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट रो को एज अ कॉलम हेडर रख के इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं इसमें सिर्फ ऑर्डर का एक सिंगल टैब ले रहा हूँ इसको, तो मैं इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल टैब है तो ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है। और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा आपको प्रोसेस होने में। और एक बार जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल, हमारे पास ये डेटा आ गया है, सक्सेसफुल लिखा आ गया। तो ये हमारा डेटा है जिसके बेसिस पे हम अपनी सारी वर्किंग करेंगे। तो ये डेटा आपने कई बार देख चुके होंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो सेम डेटा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, सेल्स डेटा है। अब मुझे एक दूसरा डेटा भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, दैट इज अ डेट का। मैंने एक कैलेंडर बनाया हुआ है अपने पास में कि उसमें सारे क्वार्टर, सारे डेट, सारे सेगमेंट मैंने लिए हुए हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा, उस डेटा से भी रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्राउज करना होगा एंड डेटा को डेट कैलेंडर ओपन कर देता हूँ और फर्स्ट रो एज अ कॉलम हेडर सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरा, ये मैं डेट
डेटा मैंने यहाँ पे पिक कर लिया एंड इसको मैं फिनिश करता हूँ। यहाँ पर फिर से लिखा सक्सेसफुल आ जाता है, तो ये मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इस डेटा से आपको रूबरू कराता हूँ। अब ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में सबसे पहले मेरे पास डेट था, देन मंथ नंबर, देन मंथ नेम, डे, ईयर एंड क्वार्टर। ये आप नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन डेट आपका मैंने 2010 से 20 तक का डेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें कोई भी डेट डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि सारे डेट यूनिक हैं। तो मैं सबसे पहले हमें दो टेबल है तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। तो मैं सारी वर्किंग जो है अपने ऑर्डर डेट के हिसाब से करना चाहता हूँ कि मेरे पास किस डेट को क्या ऑर्डर आया। तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ अपने डेट से। आप देख सकते हैं एक रिलेशन क्रिएट हो गया है। अब हम डेटा पे आते हैं, तो हम एक बार इसका पिवट बनाते हैं। तो पिवट हमें कौन से टेबल का बनाना है, तो हमें ऑर्डर टेबल का बनाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, दोनों फाइल हमारे पास है। यहाँ पे मैं पिवट टेबल ले लेता हूँ और पिवट टेबल में न्यू सीट आप कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर दीजिए, या एग्जिस्टिंग पे करना एग्जिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो डेटा आ चुका है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने मंथली सेल क्या किया, ईयरली हमने सेल क्या किया है। तो हम यहाँ पे ईयर ले लेते हैं, चलिए हम क्वार्टर भी यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सेल्स का वैल्यू यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। देख सकते हैं आप इसको टेबुलर फॉर्म में करना है तो नॉर्मल पिवट टेबल के जो भी ट्रिक्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सारे आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। देखिए आप इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से नंबर को सही से दिखाने के लिए। अब हमारे पास में ये पिवट टेबल बन चुका है। थोड़ा सा मैं इसका कर देता हूँ। अब मेरे पास ये पिवट टेबल आ गया जहाँ पे 2014, 15, 16, 17 का मेरे पास डेटा है। चलिए एक मिनट में सब टोटल भी हटा देता हूँ और थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास लास्ट ईयर का सेल्स डेटा जो कहाँ पे है, जैसे इसके ऊपर है, यानी ये वैल्यू यहाँ पे है और ये वैल्यू यहाँ पे है। जबकि मुझे कुछ इस तरह से चाहिए कि ये वैल्यू जो ऊपर दिख रहा है, यानी कि ये यहाँ पे दिखे, सेकंड वैल्यू जो यहाँ पे दिखे, कुछ इस तरह का हमें डेटा चाहिए, पिवट टेबल में ऑप्शन चाहिए। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मूला होता है, दैट इज अ कैलकुलेट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड फील्ड बनाना पड़ेगा। कैलकुलेटेड फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हम न्यू कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। सबसे पहले आपको टेबल नेम बताएगा कि कौन से टेबल में आपको ये फील्ड क्रिएट करना है। हमने बना लिया, सेलेक्ट कर लिया ऑर्डर। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं तो डेट का भी दिखेगा। तो मैंने ऑर्डर ले लिया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर। यही हमारा फॉर्मूला भी होगा और यही हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस मेंस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस डाल देते ईयर एंड परफॉर्मेंस के बीच में। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना होगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कैलकुलेट एंड सेम पीरियड लास्ट ईयर, दो फॉर्मूला में यूज करना होगा। आप कैलकुलेट लिखेंगे, कैलकुलेट का यहाँ पे आ गया। अब देखिए कौन से टेबल को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर टेबल को सेल्स कॉलम को सम करके दिखाना चाहते हैं। सम कौन सा, ऑर्डर टेबल, और इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा सेल्स। तो हमने ये कर लिया, कॉमा। अब मुझे क्या फिल्टर करना है, इसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर को फिल्टर करना होगा। तो आप लिखिए सेम पीरियड लास्ट ईयर, हमने कर दिया। और सेम पीरियड में आपको क्या फिल्टर करना होगा, डेट को फिल्टर करना होगा। तो आपको डेट टेबल में जाकर के डेट को सिलेक्ट करना होगा, हमने कर लिया। देखिए चेक फॉर्मूला करता हूं मैं, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या दिक्कत हुआ आप एक बार चेक कर सकते हैं। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने कुछ कॉमा यूज कर दे, ये हमें यूज करना चाहिए था। एंड चेक फॉर्मूलाज, कैलकुलेट। तो हमने क्या किया, इसमें एक लास्ट में एक ब्रैकेट आएगा जो इस कैलकुलेट को फिल करेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं चेक फॉर्मूला करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पे नो एरर्स इन फॉर्मूला है। अब इस नंबर को किस तरह से दिखाना, आप यहाँ पे फॉर्मेट कर दीजिए डेसिमल नंबर। मैं 0 पॉइंट तक ले लेता हूँ, मुझे कोई डेसिमल नहीं दिखाना है। 1000 सेपरेटर ले लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप जब डेटा पे जाएंगे तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू यहाँ पे था वो वैल्यू यहाँ पे आ गया है।
जो भी, अब जैसे मान लीजिए कि ये 15 का क्वार्टर वन का डेटा 16 के क्वार्टर वन के साथ आपको दिख रहा है, तो हमने ये तो कर लिया कि लास्ट ईयर के जो भी सेल्स था उसको हमने एज अ दिखा दिया अपने पिवट टेबल में। अब हमने बात किया था कि किस तरह से हम ग्रोथ को दिखाएंगे, तो ग्रोथ के लिए जो फंक्शन होगा कि यदि हम लास्ट ईयर के मतलब करंट ईयर के सेल्स को लास्ट ईयर के सेल्स से डिवाइड करके -1 कर दे, यानी कि बेस को माइनस कर दे 1, यानी 1 माइनस करके दैट इज कि हम परसेंटेज में उसका इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो उसके लिए हमें एक न्यू कैलकुलेटेड फील्ड करना होगा, तो ऑर्डर में हमने कर लिया एंड ये है ग्रोथ परसेंटेज। ग्रोथ परसेंटेज जो भी ग्रोथ हुआ होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो सम ऑफ ऑर्डर सेल्स, हम ऑर्डर का सेल्स ले लेते हैं और इसको डिवाइड किससे करना होगा, सम ऑफ लास्ट ईयर का भी हमने जो भी हमने सेल किया। तो ऑर्डर टेबल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट ईयर का सेल्स। अब चेक फॉर्मूला करते हैं, तो यहाँ पे हमने सम किया है लास्ट, सॉरी यहाँ पे हमने ऑर्डर नहीं लिया, हमें ऑर्डर टेबल से ये डेटा निकालना होगा। सम, सॉरी ऑर्डर, ये हमने कर दिया। तो इसमें हम कर रहे थे कि ग्रोथ परसेंटेज दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर टेबल में जो सेल्स है उसको सम करना होगा, यानी उसी को डिवाइड करना होगा। सम ऑर्डर, अब यहाँ पे जाएंगे हम सबसे पहले सेल्स टेबल, यानी कि सेल्स का ये कॉलम है ऑर्डर टेबल में, तो हमने ये ले लिया। अब इसको डिवाइड करना होगा हमें, और डिवाइड करने से पहले इस ब्रैकेट यानी सम का जो ब्रैकेट है उसको क्लोज करना होगा। देन हमें कैलकुलेट करना होगा कौन सा हमने किया हुआ सेम पीरियड लास्ट ईयर, डेट्स, और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेट, हमने इसमें ऑर्डर टेबल, यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है और इसको हम चेक फॉर्मूला कर लेते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे विदाउट नो एरर आया। यानी कि हम कर क्या रहे थे लास्ट टाइम गलती, कि हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे थे, लास्ट वाला ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे थे। अब हमें, अब मान लीजिए कि कहीं पे सेल्स नहीं है, इट मीन्स कि 2014 में सेल्स नहीं है, तो वहां पे जो ग्रोथ दिखाएगा, 13 में कोई सेल्स है नहीं, 14 में सेल्स है, अब तो उसका ग्रोथ कुछ एन टाइप का दिखाएगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लेते हैं जो एक्सेल से बिल्कुल रिलेटेड है, इफ एरर, यानी कि जहां पर भी इसको एरर दिखेगा वहां पे उसको जीरो कर देगा। चेक फॉर्मूला, नो एरर इन फॉर्मूलाज। अब इसको दिखाना कैसे है, परसेंटेज में दिखाना है, तो आप नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा परसेंटेज। डेसिमल प्लेसेस देख सकते हैं, मैं इसको ओके करता हूँ। यह है ग्रोथ परसेंटेज कॉलम। ओके, ये डेटा हमारे पास आ गया है, इसको मैं कर देता हूं परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना, और सॉरी हमने 1 माइनस नहीं किया, तो हम उसको एडिट भी कर लेते हैं। तो इसी में हम जाएंगे और इसको मैनेज, अब यहाँ पे आपका दोनों फील्ड है, इसको एडिट कर लेते हैं। और हमको इसको करना क्या था, -1 करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। चेक फॉर्मूला, नो एरर, इसको ओके कर देते हैं। -1 करने से क्या होता है कि जितना भी आपका डेटा होगा वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है। अब हमारा डेटा 14 से 17 तक था, तो आप इसमें डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। 18 तक का मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इसको आप परसेंटेज कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे आपका परसेंटेज दिख जाए। अब यहाँ पे आपका डेटा बन के तैयार है। इस पिवट टेबल का आप चाहे तो कलर, डिजाइन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आप नॉर्मल पिवट के साथ चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ये मैंने चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि 2015 का जो क्वार्टर वन है उसमें आपने लास्ट ईयर से -8% कम सेल किया हुआ है, जबकि क्वार्टर टू में आपने 3% ग्रोथ लिया है, और जो क्वार्टर थ्री में फिर 9% कम गए, और क्वार्टर फोर में आप 1% का आप ग्रोथ ले रहे हो। जब आप इसको इस तरह से क्लब कर देते हो और परसेंटेज देखते हो आपने क्या किया, तो फुल ईयर पे आपने लास्ट ईयर से 3% कम सेल किया हुआ है।
तो इसके फॉर्मेटिंग के लिए भी आप इस पे ऑप्शन में, जैसे आप नॉर्मल पिवट टेबल में करते हो, उस पे आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका बिजनेस किस तरह से ग्रोथ या मतलब ग्रोथ या पॉजिटिव हो सकता है या डाउन साइड जा सकता है, कि आपने कम सेल किया हुआ है उस लास्ट ईयर से, तो आपको वैल्यू वाइज भी दिख जाएगा और आपको परसेंटेज वाइज भी दिख जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप बताइए। वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लोगों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो लोग भी सीख सकें, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। और तब तक के लिए मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ। बाय बाय।